हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग अरिथमेटिक की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग कंप्लीट अरिथमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी में ही काम आएगा, ऐसा नहीं है। आईबीपीएस पीओ के जो भी एग्जाम होंगे उसमें भी काम आने वाला है। आईबीपीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो बैंक का हो जाए, चाहे वो इंश्योरेंस का हो जाए, इसमें सब में आप लोगों को काम में आएगा। एसबीआई का एग्ज़ाम हो जाए, आरबीआई का एग्ज़ाम हो जाए, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये सारे टॉपिक आप लोगों के काम आने वाले हैं। और बैंक के साथ साथ में एसएससी में भी आप लोगों के काम में आएगा। रेलवेज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी वाले, उसमें भी आप लोगों के काम में आने वाला है। और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये आप लोगों को काम में आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बैंक में ही काम में आएगा, क्योंकि क्या होता है, एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट वेरी नहीं करता है। आज हम लोग यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे रेशियो या प्रोपोर्शन से रिलेटेड या परसेंटेज से रिलेटेड या एजेज या पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो ऐसा नहीं है कि जो बैंक में आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट अलग है और एसएससी में आ गया तो उसको अलग कॉन्सेप्ट बना दिया, सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। या फिर रेलवे में आ गया तो अलग हो गया, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट में आ गया तो अलग हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें सेम ही रहेंगी। जो वेरी करता है एग्जाम टू एग्जाम वो होता है लेवल ऑफ क्वेश्चन। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। बैंक में थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक है ना, आसानी से हो जाते हैं। अगर हम लोग रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ में और भी हल्के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो भी बात करें तो उसमें और भी हल्के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट अरिथमेटिक कराया जाएगा। तो ये जो भी वीडियोज़ यहाँ पर आएंगे इस सीरीज में, सब कुछ आपके काम का रहने वाला है, सभी एग्ज़ाम में आपके काम में आएगा, ठीक है। तो आप लोग इन सारी वीडियोस को लगातार देखिएगा और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आईबीपीएस आरआरबी के एग्ज़ाम के पहले हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दें, मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर कर दें, ठीक है ना। जितना टाइम मिलता है मैं उसमें वीडियोज़ वगैरह बनाने की कोशिश करता हूँ और कोशिश यही करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले कर दूँ। अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है तो आईबीपीएस के एग्ज़ाम के पहले तो चीज़ें कवर हो ही जाएंगी, ठीक है। तो आज बस एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग किस ऑर्डर में चीज़ों को पढ़ेंगे ये भी जानना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। टीचिंग ऑर्डर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार टीचर्स होते हैं कि पहले पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ा दिए, उसके बाद में रेशियो पढ़ा रहे हैं, पहले टाइम एंड वर्क पढ़ा दिए, उसके बाद में एजेस पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग एक सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि हम लोग किस ऑर्डर में चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो बस इंट्रोडक्शन क्लास है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा और किस ऑर्डर में हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे तो चीज़ें हमको इफेक्टिवली दिमाग में समझ में आएंगी और आसानी से चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी। हर चीज़ पढ़ने का एक शेड्यूल होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम लोग तब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं कि आज रेशियो पढ़ लिया, कल परसेंटेज पढ़ लिया, फिर उसके बाद आज हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन कर ले रहे हैं, फिर एसआईसीआई कर ले रहे हैं। ऐसे करेंगे तो कुछ टाइम के लिए चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए समझ में नहीं आएंगी। और अगर एक एक चीज़ से रिलेटेड रहेगा, अगर हम लोग जो नया टॉपिक आज पढ़ रहे हैं अगर हमारे पिछले टॉपिक से रिलेट कर रहा है तो चीज़ें समझ में भी आती जाएंगी और कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर भी होता जाएगा, ठीक है। तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम लोग अपने सिलेबस के बारे में जानते हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस है और किस ऑर्डर में हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे उसके बाद में हमारा हो जाएगा रेशियो प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशन, जिसको कि हम लोग आरपीवी बोलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशन। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे, पॉडमॉस रूल क्या होता है, कैलकुलेशन ट्रिक क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक क्या होती है, कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं, अपना सही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये हमारा है। अब रेशियो पे बेस्ड जो भी टॉपिक होंगे हमारे उसको उसके बाद हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। अब रेशियो पे बेस्ड कौन कौन से टॉपिक होते हैं, एजेस हो जाएगा हमारा, रेशियो पे बेस्ड हमारा हो जाएगा एजेस, हम लोग एजेस करेंगे इसके बाद में। उसके बाद में क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप हो जाएगी। हम लोग एजेस के बाद में पार्टनरशिप करेंगे। और ये रेशियो और प्रोपोर्शन जो होता है ये अरिथमेटिक का बैकबोन होता है, इस पे बेस्ड कई सारे टॉपिक होते हैं। रेशियो मेथड जो है हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, कहाँ पर रेशियो ऐड करना है, कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से करेंगे, कवर करेंगे। रेशियो को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आसानी से हो जाएंगे। फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हम लोग रेशियो का मेथड यूज़ करके चीज़ों को आसानी से बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, ठीक है ना।
पार्टनरशिप की अगर हम लोग बात करें, जिसमें भी कई तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक्टिव पार्टनरशिप होती है, स्लीपिंग पार्टनरशिप होती है, चैरिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। डीआई में कैसे यूज की जाती है पार्टनरशिप वगैरह, ये भी हम लोग कवर करेंगे। मिक्सचर और एलिगेशन इसके बाद आता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक ना। ये भी जो है रेशियो पर बेस्ड टॉपिक है, ये भी रेशियो पर ही बेस्ड टॉपिक है। मिक्सचर और एलिगेशन हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क। इसके बाद हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क हो जाएगा। टाइम एंड वर्क के बाद में हम लोग क्या करेंगे, पाइप एंड सिस्टम्स कर लेंगे, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम्स हो जाएगा, पाइप एंड सिस्टम्स, पाइप एंड सिस्टम्स। टाइम एंड वर्क एकदम डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट इसके जो होते हैं वर्क एंड वेजेस वाले, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करेंगे। पाइप एंड सिस्टम्स के सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब कुछ आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम्स हो गया। इसके बाद में हम लोग जो करेंगे टीएसडी, इसके बाद में हम लोग करेंगे टीएसडी। टीएसडी मतलब हो जाएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके बाद में हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, मीटिंग स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, रेशियो से क्वेश्चन कैसे बनाएं, रेशियो से टाइम और स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हमारे टॉपिक होते हैं, बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कवर करेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद में तुरंत हम लोग रेसेज और ट्रेन्स को कवर करेंगे। इसके तुरंत बाद में हम लोग रेसेज एंड ट्रेन्स को कवर करेंगे, ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, रेसेज एंड ट्रेन्स। रेसेज एंड ट्रेन्स के बाद में बोट एंड स्ट्रीम्स, ठीक ना, बोट एंड स्ट्रीम्स को भी हम लोग कवर करेंगे इसके बाद में, ठीक है। ये इतना सब कुछ जो हो गया, ये एजेस से लेकर, ठीक ना, ये पूरा और ये इतना ये रेशियो पे बेस्ड टॉपिक था। तो रेशियो हम लोग डिटेल में करने के बाद में इन सारी चीज़ों को करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे जैसे बताया है इसी ऑर्डर में हम लोग करेंगे। इसके बाद में एवरेज हमारा टॉपिक होता है, एवरेज करेंगे हम लोग, एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है ये रेशियो पर बेस्ड नहीं है। एवरेज हमारा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से कवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके ऑप्शन एलिमिनेट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो करेंगे, एवरेज के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। 10वां टॉपिक जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा परसेंटेज। और परसेंटेज जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि परसेंटेज पे बेस्ड और जो टॉपिक हैं जिससे कि वो आसानी से हो जाए। परसेंटेज को बहुत डिटेल में करेंगे, 4-5 लेक्चर हो सकता है इसके आ जाएँ, ठीक है ना। उसके बाद में परसेंटेज पे बेस्ड टॉपिक हमारे होते हैं, क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको कि हम लोग पीएल बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, परसेंटेज पर ही बेस्ड टॉपिक है ये। इसके बाद में हम लोग SICI करेंगे, परसेंटेज पर बेस्ड अगला टॉपिक जो है SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। SICI करेंगे, बहुत अच्छे से इसको भी करेंगे, सारी ट्रिक्स वगैरह देखेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। ये दोनों टॉपिक जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस और SI और CI, ये परसेंटेज पर बेस्ड है, इसको कवर करेंगे। इसके बाद में इंडिपेंडेंट टॉपिक हमारा हो जाएगा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी हम लोग करेंगे। मेंसुरेशन के बाद में PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये यहाँ पर हम लोग करेंगे। प्रोबेबिलिटी करेंगे इसके बाद में हम लोग, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी भी कवर करेंगे। इसके बाद में हम लोग DI डिस्कस करेंगे, DI के बाद में फिर हमारा होगा DS, DI DS। इसके बाद में आ जाएगा हमारा DI DS के बाद में आ जाएगा नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम हो जाएगा। और नंबर सिस्टम के बाद में हम लोग बीच बीच में टाइम निकाल के इन सारे टॉपिक्स के बीच बीच में क्वाड्रेटिक कर लेंगे, क्वाड्रेटिक हमारा हो जाएगा। नंबर सीरीज के भी टॉपिक जो है बीच बीच में लाके कर लेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगी, ठीक है। और DI के लिए अभी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, DI के लिए 15-20 DI हमने डिस्कस किए हैं, अभी आप लोग जाकर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में है। मेंस लेवल के भी कुछ DI हैं, कुछ प्रीलिम्स लेवल के DI हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, तो उसी में हम लोग DI ऐड करते जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर DI वगैरह देख सकते हैं, ठीक है ना। DS लास्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि DS में इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है, जो भी हम लोग इसके पहले पढ़े रहेंगे डाटा सफिशिएंसी में उन सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो हम लोग DS सबसे लास्ट में इसीलिए करते हैं। नंबर सिस्टम भी हम लोग करेंगे,
नंबर सिस्टम भी करेंगे। क्वाड्रेटिक के साथ साथ में नंबर सीरीज, ये मैं लिखना भूल गया था, मैं फिर से लिख रहा हूँ, नंबर सीरीज। हालांकि नंबर सीरीज की भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ नंबर सीरीज डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, आप लोग जाकर उसको देखिए। नंबर सीरीज में भी राउंड नंबर सीरीज आजकल ट्रेंड में है, राउंड नंबर सीरीज आजकल ट्रेंड में है, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, तो इसको हम लोग बीच बीच में कवर करते रहेंगे, ठीक है ना। बीच बीच में हम लोग इसको कवर करते रहेंगे। इसके लिए कोई इंडिपेंडेंट अलग से मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 वीडियो ला के इसको ख़त्म कर दें, ये ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है। इसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ही कॉन्सेप्ट हमारा इसका क्लियर होता जाएगा, उतना ही हम अपनी अप्रोच को डेवलप कर पाएंगे। तो क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज बीच बीच में आता रहेगा, बाकी ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज आती रहेंगी। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन भी इसीलिए बता देंगे आप लोगों को, कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह कैसे क्या करनी है, ठीक है। उसके बाद में रेशियो से हम लोग बहुत अच्छे से पूरा कंसेप्ट वाइज सारी चीज़ें करेंगे। डीआई के लिए आप लोग प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पर जाकर डीआई देखिए। नंबर सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। बीच बीच में उसी प्लेलिस्ट में और भी हम लोग वीडियोस डालते रहेंगे, वहाँ से आप लोग देखिए। क्वाड्रेटिक का भी मैंने कुछ भी नहीं कराया, क्वाड्रेटिक भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले जो मेजर टॉपिक है मैं सोच रहा हूँ इसको कर लो। प्रीलिम्स के लिए आप लोग क्वाड्रेटिक वगैरह, नंबर सीरीज वगैरह भी से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जितना भी आप लोगों को नॉलेज है घर पर प्रैक्टिस स्टार्ट करते रहिए, लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बीच बीच में मैं ले आऊँगा, लेकिन अभी पहले मेजर टॉपिक जो है इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ बातें और बताना जरूरी हैं आप लोगों को। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, पहले से आनी चाहिए। नहीं आती हैं तो भी याद करिए, आप लोग उसको याद करिए। देखिए पहले क्या होता है एक तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, कम से कम 20 तक की टेबल एटलीस्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए। 19 की टेबल अगर मैं बोलूँ या कोई बोले तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, गुणा करके बताने की ज़रूरत नहीं, फटाफट आनी चाहिए टेबल, आप लोग याद करो। दूसरी चीज़, स्क्वायर याद होना चाहिए आप लोगों को, लगभग 50 तक का। हालांकि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 30 तक का भी याद रहेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि 50 तक का स्क्वायर आप लोग याद करिए। नहीं भी याद रहेगा तो इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा अभी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में, कि कैसे विद इन सेकंड आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं बेस मेथड से, वो मैं बताऊंगा आगे आपको। लेकिन याद करके रखिए, क्योंकि क्या होता है कि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान टाइप वाली ये बातें हैं। आप लोगों को आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पर 36 का स्क्वायर आ गया, तो अगर आप लोगों को 36 का स्क्वायर या 35 का स्क्वायर आ गया या 25 का स्क्वायर आ गया, तो अगर आप लोगों को याद है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है ना, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है ना, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तब तो आप तुरंत वहाँ पर लिख देंगे, 2-4 सेकंड का टाइम बचा लेंगे। नहीं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, 25 × 25 करेंगे, 13 × 13 करेंगे, ठीक ना, 36 × 36 करेंगे, तो इसमें टाइम स्पेयर होता है। तो यही टाइम तो हमको बचाना है, यही टाइम हमको बचाना है। तो टेबल आप लोग याद रखिए कंप्लीट, स्क्वायर याद रखिए लगभग 50 तक में, क्यूब भी आप लोगों को याद करना है, स्क्वायर और क्यूब लगभग आप लोग 10 तक याद कर लीजिए, 15 तक हार्डली, 15 तक का क्यूब आप लोग याद कर लीजिए, इससे काम हो जाने वाला है, इससे ज़्यादा और क्यूब की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये भी आप लोगों को आना चाहिए कि 50% की वैल्यू अगर हम लोग फ्रैक्शन में देखें तो 1/2 होगी, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। 25% की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 1/4 होगी, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1/3% की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो फ्रैक्शन में 1/3 होगी। ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें ही आप लोग तब तक कवर करिए, इसको आप लोग याद करिए। बाकी कल से आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सिंप्लीफिकेशन वगैरह देखेंगे। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने दिया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आप लोग इसकी नोट्स वगैरह भी बनाना चाहें तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल में कराई जाएंगी आप लोगों को, और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी तक के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है वो सभी कुछ आप लोगों को यहाँ पर करा दिया जाएगा। इसके बाद में अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी ही है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया जाएगा, 2-4-10 क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, एक सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद में आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतनी ही अच्छी आप लोगों की अप्रोच होगी और उतनी ही आसानी से आप लोग इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। तो बस आज एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हम लोगों ने मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को कि किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैंने आप लोगों से जो बताया, टेबल, स्क्वायर, ठीक है ना, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। कल से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में और अच्छी से कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।